भगवान बाबू को प्रणाम करें। प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मियों को साधने के लिए भगवान हनुमान जी को प्रणाम मानते हुए और हिंदू जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मियों को साधने के लिए परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम छोटाईपुर में बाबा के सेवक मानी सम्मानी सहकार्यकर्ता जी के निवास स्थान पे एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सब भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु मानते जी बाबा हिंदू जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और आपकी चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और सुबह परिषद से मानी सम्मानी मुख्य कार्यकर्ता जी भगवान महाराज उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हीरापुर परिषद से मानी सम्मानी सहकार्यकर्ता जी जितेंद्र जी अभिषेक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और इसी तरह बालाघाट से देवकोटा परिषद से मानी सम्मानीय बाबा के सेवक संतोष नथुनी जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और आएंगे बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हुए जी को प्रणाम। परमात्मा आज की भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे आज अध्यक्ष विचार रखने के लिए कहा है, जो मैं अपने शब्दों द्वारा विचार रखने जा रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी मुझे सदबुद्धि प्रदान करें, उसी तरह मानते कि भगवान गुरु जी विचार करें मुझे सदबुद्धि प्रदान करें, इसी में आपसे आग्रह विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते कि बाबा गुरु जी को प्रणाम। परमात्मा है धन्य हमारे मानते कि बाबा गुरु जी जिनके त्याग विश्वास और कठिन परिश्रम से बाबा ने एक भगवत की प्राप्ति की और एक भगवत की प्राप्ति करने के बाद उस भगवत कृपा को अपने परिवार में अपने पास में ना रखते हुए बाबा ने इस संसार के घोर गरीब मानव दुखी कष्टी मानव के बारे में सोचा और उस कृपा को बाबा ने एक निष्काम भाव से फुकट में हमें ऐसी भगवत कृपा को हमें बांट दिया जिसका हम जन्म जन्मांतर तक कर्ज अदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे मानते कि बाबा जुगदू जी की देन है। और इस देन के माध्यम से दुखी कष्टी मानव ने अपने जीवन को और अपने भविष्य को अपने परिवार को एकता के साथ रहने के लिए एक ऐसे डोर में मजबूत किया जिससे कि अलग अलग हम लोग भटकते रहते थे। लेकिन इस धर्म में आने के बाद में हमारे मानते कि बाबा हिंदू जी के आदेश अनुसार चलने पर हमारे परिवार में एकता बनी, परिवार के साथ साथ गांव में भी एकता बनी, गांव के साथ साथ जो हमारा परमात्मा मार्ग है इस मार्ग में भी एकता बनी। तो हमारे मानते कि बाबा हिंदू जी ने इस मार्ग को बहुत ही अच्छे सरल और शास्त्र शब्दों से बताया कि इस धर्म में आने के बाद में सेवक सेविकाओं को किस तरह से मरना पड़ता है। तो इस धर्म में सेवक सेविकाओं का अंधश्रद्धा, बुरे व्यसन, बुरी विचार और जीवन के जो नाश करने वाली जो अनेक बुराइयां होती है, इन सभी बुराइयों को त्यागना पड़ता है। यानी कि धर्म में आने के बाद में हमें यहाँ पर मरकर कार्य करना पड़ेगा, और मरकर जो व्यक्ति कार्य करेगा तो भगवान भी उसके शब्दों पर खड़ा होगा। तो मानते कि बाबा जुगदेव जी ने सिद्ध करके बताया। और यहाँ पर जो भी सेवक सेविकाएं आए हैं इस धर्म में, और सभी सेवक सेविकाओं को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मिले हैं। तो आज की जो चर्चा बैठक के माध्यम से सभी सेवक सेविकाओं ने अच्छे विचार रखे, अपना आत्म अनुभव रखे, बाबा के तत्व शब्द नियम पर अच्छे विचार दिए, और 4 तत्व क्या है, 3 तत्व क्या है, 5 नियम क्या है, इसके बारे में हमें विचारों के माध्यम से आदान प्रदान किए। तो सभी सेवक सेविकाएं चर्चा बैठक जब आते हैं तो उन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन सा सेवक क्या विचार दे रहा है और संचालक जी क्या विचार पूछ रहे हैं। तो जो सेवक इन सारी चीजों पर ध्यान पूर्वक
एकाग्रता से चर्चा बैठक में बैठेगा, चाहे उसको गलती याद आए अथवा ना आए उसकी दिनचर्या की, लेकिन चर्चा बैठक में आने से उसकी सारी गलतियां निकल जाती है, क्योंकि ये चर्चा बैठक भगवान और बाबा की उपस्थिति में होती है। उसी तरह बाबा ने जो सपना देखा है इस देश में सत्य खड़ा करना और इस देश को विश्व गुरु बनाना, तो इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए और सत्य खड़ा करने के लिए हमें एकता का परिचय देना पड़ेगा। और एकता का परिचय कैसे देना पड़ेगा? अब तक अभी क्या हो रहा है कि चर्चा बैठक जैसे हम लोग घरों में ले रहे हैं, लेकिन हमारे मानते कि बाबा जुगदेव जी ने अपने सपनों के माध्यम से बताया, और हमारे कार्यकर्ता जी का भी जो प्रमुख मार्गदर्शक जैनेन्द्र जी उपराड़े जी हैं, उनका भी एक सपना है इस मंडल में कि भवन निर्माण होना चाहिए। तो भवन निर्माण की पहल लग चुकी है और आप सभी लोग जानते हो कि इस भवन निर्माण के माध्यम से परिसर मंडल में कितनी एकता बनेगी, और इस एकता को बनाने के लिए हम ही सेवक सेविकाएं आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ेंगे तभी हमारा मंडल तैयार होगा। और जो मंडल को जितनी जल्दी अपने को तैयार करना है, और तैयार करने के लिए सभी सेवक सेविकाएं जल्दी से जल्दी अपनी राशि एकत्रित कर और जो भी निर्धारित किया गया है उस निर्धारित राशि को पूर्ण रूप से जमा करें, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। और बाबा के आदेश पर रह के कार्य करें, ताकि सब नियम से चले और सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करें, परिवार में करें और सेवक परिवार में भी करें, पड़ोस वालों के साथ में भी करें, सभी लोगों से करें, इसी में सभी से आग्रह की विनती करता हूँ। मेहमानों द्वारा बोलने बताने में आवश्यक कुछ त्रुटियां हुई होंगी और भगवान के लिए बैठे हुए मुझे क्षमा करेंगे, इसी में सबसे आग्रह की विनती करता हूँ। अपने शब्दों को विराम देता हूँ, सभी से नमस्कार देता हूँ। परमात्मा आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी चर्चा बैठक को समाप्त की ओर देखा जाए, इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ, सभी से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक माननीय सम्मान्य एक बार की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, माननीय विश्वकर्मा जी, जिन्होंने अपने बहुत अच्छे अध्यक्ष विचार रखे। मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक बाबा के सेवक एक बार की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने चर्चा बैठक को समाप्ति का लेकर जाने की अनुमति प्रदान कर चुके हैं। एक भगवान की चर्चा बैठक में आभार व्यक्त बाबा के सेवक माननीय सम्मान्य सह कार्यकर्ता जी जितेंद्र जी विशेन जी यह एक भगवान की चर्चा बैठक में आभार व्यक्त करेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज बलवेली रामपुर में बाबा के सेवक किशन जी इनके निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको प्रणाम। मानव धर्म के संस्थापक महंत की बाबा जुगदेव जी उपस्थित है। आपको प्रणाम। उसी प्रकार आज की बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार परिसर की कार्यकर्ता जी सम्मानित बाबा के सेवक राम जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त शिक्षकों को नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे इस चर्चा बैठक का आभार व्यक्त करने का है। इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। मैं समस्त शिक्षकों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार मानव धर्म के संस्थापक महंत जी बाबा जुगदेव जी उपस्थित है। मैं आपका भी समस्त शिक्षकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है। मैं आपका भी समस्त शिक्षकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार परिसर के कार्यकर्ता जी सम्मानित बाबा के सेवक मसराम जी, जिन्होंने हम सभी शिक्षकों के बीच बाबा के शिक्षकों के ऊपर में बहुत अच्छे सुंदर शिक्षकों के माध्यम से विचार दी। मैं आपका भी समस्त शिक्षकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार
यहाँ पर उपस्थित सभी बाबा के शिक्षकों ने अपना अमूल्य समय निकालकर भगवत कृपा का लाभ लिए। मैं आपका भी जिसे परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से नमस्कार करता हूँ। बहुत